हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। सो आज मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कैंडिडेट्स की कि आगे की प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल मैम बता दीजिए कि फर्स्ट डे में क्या होता है, कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी हमें चाहिए होती है, क्या अप्रोच होना चाहिए उन एग्जामिनेशंस के लिए, एंड कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फर्स्ट डे के लिए। क्योंकि फर्स्ट डे आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट डे में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी कंप्लीट जर्नी आगे की एसएसबी की वहीं पे एंड हो जाती है। तो ये जो सेशन है ये आपका फोकस करेगा कि अब जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आपके पास कॉल अप्स आ चुके हैं, तो अब उसके बाद आप आगे अपनी फर्दर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो डे 1 की रिपोर्टिंग के बाद जितने भी टेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ये पूरा सेशन जो है ये आपको इन डिटेल बताएगा कि टीएस एंट्री में जब आप डे 1 रिपोर्टिंग डे या स्टेज 1 टेस्टिंग जिसे कहते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आप सबकी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस होती है जो कि हो चुकी है, यानी अब आपके पास कॉलअप्स या शॉर्टलिस्टिंग लेटर एसएसबी के आ चुके हैं। ये स्टेज आपने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट स्टेज है आपका एसएसबी इंटरव्यू का स्टेज, जिसमें अब आपको रिपोर्टिंग सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं। आपको एक पर्टिकुलर डे पे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब आप वहां पे जाएंगे उसके बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अपने एसएसबी के टेस्टिंग देंगे जो कि 2 डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल एक स्टेज 1 है आपका, स्टेज 2 है। जब आप स्टेज 1 को क्लियर करते हैं तभी आप स्टेज 2 टेस्टिंग में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकल्स भी अपने क्लियर करते हैं फिर आपकी बनती है मेरिट। मेरिट बनने के बाद आपके आते हैं ज्वाइनिंग लेटर्स टू द एकेडमी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। जैसे मैंने बोला कि 2 स्टेजेस में टेस्टिंग होती है। अब जो इसके नीचे के जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आपका साइकोलॉजी आ गया, जीटीओ आ गया, इंटरव्यू आ गया, ये हो गए आपके स्टेज 2 की टेस्टिंग। इसमें फर्दर और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो स्टेज 2 की टेस्टिंग को हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, हम फोकस करेंगे स्टेज 1 की टेस्टिंग में, जो कि आपकी है रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट चेक एंड उसके बाद आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट, यानी स्टेज 1 टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अभी ये वाला सेशन स्टेज 1 टेस्टिंग पे फोकस है। तो स्टेज 1 टेस्टिंग में और फर्दर डिविजन्स होते हैं, यानी स्टेज 1 में बहुत सारे प्रोसेस और आपके 2 मेजर इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, रिपोर्टिंग आपकी जब सेंटर पे हो गई, जब आप डायरेक्टली सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे, अब उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स आपकी कॉल अप लेटर या एडमिट कार्ड, जो भी आप इसे कहते हैं, इस पे ऑलरेडी मेंशन है, तो वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से जरूर पढ़ के जाइएगा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट क्रैकर्स पे अपलोडेड है टीएस का, आप उसको जाके देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का डाउनलोड करके वहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट होके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आ जाते हैं पहले टेस्ट पे। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको बताए थे। एक होता है आपका OIR OLQ टेस्ट, जिसे इन शॉर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, एंड उसके बाद आपका सेकंड होता है PPDT टेस्ट, जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। यूजुअली PPDT टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यूजुअली स्टेज 1 टेस्टिंग में इससे सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर माना जाता है आपको स्क्रीनिंग स्टेज क्लियर करने के लिए। और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं एक एक करके। OIR OLQ टेस्ट क्या होता है, PPDT टेस्ट क्या होता है, इसको भी जानते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जब आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले आपके होंगे OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, एंड इसी में OLQ टेस्ट, ठीक है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं। इसमें बेसिकली 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 15 से 17 मिनट्स।
ठीक है, इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट, जिसमें आपका बेसिक एप्टीट्यूड, आपका इंटेलिजेंस चेक करा जाता है। तो ये जो क्वालिटीज होती है, ये आपकी ऑफिसर लाइक 15 मेजर क्वालिटीज हैं, जिन्हें डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट ग्रुप्स में, जो कि एक डिफेंस ऑफिसर में होनी चाहिए। और यही क्वालिटीज चेक की जाती हैं आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू एंड जितने भी आपके एसएसबी टेस्ट हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका रीजनिंग का टेस्ट नहीं होता, बेसिकली कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस ही आपके इस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो कुछ मैंने सैंपल्स दिखा दिए, आपको और ज्यादा इन डिटेल इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो ऐप में वी हैव द कंप्लीट पैकेज, आप वहां जाके डाउनलोड करके इसको अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पीपीडीटी टेस्ट। पीपीडीटी टेस्ट में ऑलरेडी ये टाइम बेस्ड टेस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको 5 मिनट ऑलमोस्ट मिलते हैं अपनी स्टोरी लिखने के लिए। तो कुछ इस तरह की एक हेजी पिक्चर आपको दिखाई जाती है, ठीक है। अभी पिक्चर क्लियर नहीं होती तो आपको इसको परसीव करना होता है कि आपको क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे इसमें मुझे 2 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, दोनों ही मेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो ये जो शीट है, ये समझ लीजिए कि ये आपकी पिक्चर है। तो अब इसमें आपको मेंशन करना है कि आपको कौन कौन सी कैरेक्टर्स दिखे। तो जैसे मैंने बोला, मुझे एक मेल कैरेक्टर यहाँ पे दिखा जिसकी एज मैंने लिख दी, मान लीजिए 59 ईयर्स, और दूसरा मुझे मेल कैरेक्टर दिखा यहाँ पे, इसकी मैंने एज लिख दी 22 ईयर्स, ठीक है। ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है। और ये जो प्लस माइनस के साइन है, ये डिनोट करते हैं कि इनका मूड कैसा है, क्या ये पॉजिटिव मूड में है। अगर मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको देख के, तो ये आप लिख सकते हैं पॉजिटिव मूड। अगर गुस्से में है, रो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव मूड। एक और ऑप्शन होता है 0 देने का, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, सो दे आर इन न्यूट्रल मूड। शीट में आपको अपना नाम, रोल नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, एंट्री, एज, डेट फिलअप करना होता है। एक्शन आपको मेंशन करना होता है, बेसिकली थीम ऑफ स्टोरी, एंड उसके बाद आप अपनी स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना होता है। ये टाइम बेस्ड टेस्ट होता है। 5 मिनट के अंदर आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है इन शॉर्ट। अब होता क्या है बच्चों कि हर कोई स्टोरी तो लिख लेता है, लेकिन इस स्टोरीज में बेसिकली 2 से 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में आपको इस स्टोरी को समराइज करना होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट हो रहा होता है कि व्हाट इज बेसिकली करंटली हैपनिंग इन दिस पिक्चर, what has led to this situation basically and what will be the future outcome। ये 3 आपको इंस्ट्रक्शन में भी, जब आप पीपीडीटी का एग्जामिनेशन देते हैं तो ये 3 चीजें इंस्ट्रक्शन में भी जाती हैं कि ये सिचुएशन आई क्यों, ये जो भी पिक्चर आपको दिखाई गई ये सिचुएशन आई क्यों, करंटली क्या हो रहा है, एंड आगे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। तो ये 3 पार्ट्स में आपकी स्टोरीज डिवाइडेड है। अब जैसे मैंने बोला, बच्चे स्टोरी तो लिख लेते हैं, लेकिन इसमें भी आपके चेक होते हैं OLQs एंड OIR। तो हम कैसे आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि हर बच्चे की साइकोलॉजी, हर बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, हर बच्चे की क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन हिज फैमिली बैकग्राउंड, द एरिया जिसमें आप सराउंडिंग में यू हैव ग्रोन अप सो फार, डिफरेंट होता है। उसको किस तरह से आपको OLQs एंड OIR जो डिफेंस में रिक्वायर्ड है उससे मैच करना है, ये हम आपके साथ इंडिविजुअल बैठ के काम करते हैं। यानी आपकी स्टोरीज में वो रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ। तो किस तरह से आपको अपनी स्टोरी का अप्रोच रखना चाहिए, किस तरह से आपकी पिक्चर्स करेक्ट होनी चाहिए पीपीडीटी में, उनका थीम अच्छा होना चाहिए, ये हम आपके साथ वर्कआउट करते हैं इंडिविजुअल स्टोरीज में, विच रिजल्ट इन recommendations। So this is one of the recent recommendations जो कि हुआ है so far, and the student is joining Indian Naval Academy very soon। ठीक है, मार्च में ही अभी कॉल अप आया, तो ये रीसेंट रिकमेंडेशन है। इसके अलावा वी हैव 100+ रिकमेंडेशन सो फार फ्रॉम दिस एकेडमी, सिर्फ 2 साल में, और उन बच्चों ने एकेडमीज को ज्वाइन करा है हर कोर्स से रिलेटेड, चाहे आपके रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री से कोर्सेज हो। मतलब वी हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज हम बच्चों के साथ लग के काम करते हैं। और खास बात ये कि जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको पैकेज देता है, जिसमें एसएसबी पे हमारा प्रायर फोकस है, क्योंकि एसएसबी से रिलेटेड, हर टेस्ट से रिलेटेड, यानी जितने टेस्ट एसएसबी में 14 या 15 टाइप के जो टेस्ट होते हैं एसएसबी में, हर टेस्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट क्रैकर्स प्लेटफॉर्म पे आपको ये बुक मिलेगी, जिसमें आपके पास सैंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपके पास सैंपल
क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है, एंड नॉट जस्ट कि 5, 10, 15, बट इट इज इन हंड्रेड्स। तो ये इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप बहुत सारी स्टोरीज, आंसर्स, पिक्चर्स देखते हैं और उनके सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो आपका एक माइंड सेट क्रिएट हो जाता है, फिर आपका माइंड उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है एंड उसी से रिलेटेड एटलीस्ट 500 प्लस प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्यूशंस आपको एसएसबी टेस्ट से रिलेटेड इस पूरे पैकेज में मिलेंगे। इसके अलावा हमने वीडियो लेक्चर से भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है एक एक टेस्ट के बारे में इन डिटेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई और डाउट है तो आप गवर्नमेंट ट्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पे एंट्री वाइज हमने स्पेसिफिकली कोर्सेज बनाए, चाहे आप टीएस एंट्री के लिए देख रहे हैं, आर्मी एसएसबी के अदर एंट्रीज के लिए देख रहे हैं, नेवी के लिए है, रिटन एग्जामिनेशन पैरेलली अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोर, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे स्टोर का टैब क्लिक करेंगे, व्यू ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको देखना है उस पे आप क्लिक करेंगे जब, तो इसके फर्दर आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे कि इसमें कितनी फाइल्स हैं, कितने वीडियो लेक्चर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली इस चैट के ऑप्शन के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपके जो भी इंडिविजुअल डाउट्स हैं या लाइव क्लासेस के लिंक हो गए वो सब यहाँ पे शेयर होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें 24 आवर्स के अंदर आपको शॉर्ट रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स, एवरीथिंग ये इस ऐप पे अवेलेबल है एंड दिस इज हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज हेल्पफुल एंड आप घर बैठे आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतने आराम से, इतना इंडिविजुअल अटेंशन फोकस आपको इवन दो इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं मिलता है। आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जिन्होंने पहले थाउजेंड्स ऑफ रुपीज को स्पेंड किया है बट दे हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट, फिर उन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की घर बैठ के विदाउट स्पेंडिंग मच एंड दे हैव गॉट रिजल्ट्स। तो ये सारा फीडबैक है एंड एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप घर बैठ के प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अपडेट्स आपको हमेशा गवर्नमेंट ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डाउनलोड कर लीजिए गवर्नमेंट ट्रैकर्स ऐप, जिसके साथ आप अपने डिफेंस एग्जामिनेशंस की, डिफेंस करियर के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली घर बैठ के एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट एंड फुल कॉन्फिडेंट होकर अपने डिफेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीव करें। तो आई होप फिलहाल जो मैंने टीएस का जो सेशन बनाया था ये काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए एंड आपके जितने भी डे 1 से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं या ऐप पे ज्वाइन करके, जैसे मैंने आपको मेथड बताया कि आप डायरेक्टली मेरे साथ चैट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।